श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। श्री भक्तमाल भक्त चरित्र के अंतर्गत हम लोग पूर्व भाग में मैदा मिश्री मोहरे मेरी वृंदावन की धूल व्यास जी की वाणी का आनंद ले रहे थे। नाम रूप लीला धाम का दर्शन कर रहे थे। आगे 12 महाभागवतों का सुंदर प्रसंग आता है। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान 12 भक्त प्रधान। भावार्थ। श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, महामुनि श्री सुखदेव जी और धर्मराज जी, ये 12 भगवान के अंतरंग सेवक हैं जो इनके यश को सुने और गाए। उन सभी श्रोता और वक्ताओं को आदि से अंत तक सर्वदा मंगल हो। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का यह परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं की कृपा से और दूसरे भक्त भक्ति के रहस्यों को समझते हैं। ये 12 प्रधान भक्त हैं। परम धर्म सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवत का वाक्य है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना न हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी की कृपा से श्री सनकादिक नारदादिक को, श्री नारद जी की कृपा से श्री ध्रुव जी प्रहलाद वाल्मीकि व्यासादि को, श्री शिव जी की कृपा से श्री पार्वती अगस्त ऋषि को,
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कागभूषण सोई शिव कागभूषण देहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। लोमशादि को शंभु प्रसाद तात में पावा। श्री शंकादि की कृपा से श्री नारद जी को भागवत महापुराण सार मिला। श्री कपिल देव जी की कृपा से माता देवहूति एवं आसुरी आदि शिष्यों को, श्री मनु जी की कृपा से मनु स्मृति के द्वारा मानव मात्र को, श्री प्रहलाद जी की कृपा से दैत्य बालकों को, श्री जनक जी की कृपा से मुनिवृंद, जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। एवं श्री सुखदेव जी को, श्री भीष्म जी की कृपा से युधिष्ठिर आदि को, श्री बलि की कृपा से उनके आत्मसमर्पण के द्वारा साधक मात्र को, श्री सुखदेव जी की कृपा से श्री परीक्षित सूत ऋषिगण आदि को, श्री धर्मराज की कृपा से उनके दूतों एवं नचिकेता आदि को परम धर्म भक्ति तत्व का बोध हुआ। तो श्री ब्रह्मा जी 12 प्रधान महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। श्रीमद् भागवत में भी यमराज ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी को प्रथम कहा है। स्वयंभूर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासकीर्वयम्, द्वादशेते विजानीमो, धर्मं भागवतं भटाः, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधम्, यं ज्ञात्वा मृतमश्नुते। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं यानी धर्मराज। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलयार्णव के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाश में कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनकी चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कुतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ पता न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ हो वे पुनः कमल पर लौट आए। तदंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित्त से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने
भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का भगवान ने दान दिया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत तत्व का उपदेश दिया और देवर्षि नारद ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया है कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती है। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठयवता धृतो हरिः। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। सच पूछे तो यही भागवत धर्म का सार है। भगवान की शरणागति महिमा पर प्रकाश डालते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तावद भयम द्रविण गेहम सुहन्निमित्तम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्तेऽघ्रिमभयं प्रवणीत लोकः। जब तक पुरुष आपके अभय प्रद चरणार विंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुओं के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। तावद्रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं जनम तावन्मोहोङ्घ्रि निगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर,
तभी तक राग द्वेषादि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते, जब तक कि घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। जगत के जीवों को कर्तव्य निर्देश करते श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्म कृतं विपाकम् हद्वाग्वपुर्भिर्विदिदन् नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उससे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे कि पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना है, जो कि भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 36,000 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष श्री ब्रह्मा जी की आयु में 36,000 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्राय अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही होते हैं। अब श्री नारद जी उत्संगा नारदो यज्ञे, अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण आस्वादन करेगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया। श्री नारद जी के बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारा ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपवर्णन नाम से प्रसिद्धि होगी, फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप के कारण नारद जी आगे चलकर उपवर्णन नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए, वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देख काम मोहित होने से इनका वीर स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया, तुम गंधर्व शरीर का त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओगे। शाप सुनकर उपबर्हण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आता है। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा करती हुई जीवन यापन करने लगी।
उस समय का चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि ब्राह्मण के घर चातुर्मास बिताने के लिए संतों ने निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सारे के सारे पाप दूर हो गए, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। उच्चिष्टले पाननुमोदितो द्विजेः सकृष्म भुञ्जे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। चातुर्मास करके जाते हुए उन साधुओं ने मुझ शांत दांत विनम्र बालक को रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय धोकर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तो मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया और थककर पीपल मूल में बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मग्न हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने मुझे आश्वासन देते हुए बतलाया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। ये एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब दया में भगवान को प्रणाम करके उनका गुणगान गाते हुए पृथ्वी पर मैं घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में श्री ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो मैं जब वीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थ पद प्रिय श्रवाः आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनम याति चेतसी। श्री भक्ति की महिमा वर्णन करते श्री नारद जी कहते हैं, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया जाए या नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। 17 पुराणों की रचना करके भी असंतुष्ट व्यास जी को आपने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। तब व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया। गर्भस्थ प्रहलाद तथा वन जाते हुए ध्रुव को नारद जी ने उपदेश देकर महान भक्त बनाया। दक्ष के हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को विरक्त बना दिया। दूसरी बार दक्ष ने 1,000 पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि वृद्धि हेतु तप करने को भेजा। इनको भी नारद जी ने विरक्त बना दिया। तब कुपित होकर 2 घड़ी से अधिक कहीं न ठहरने का शाप दक्ष ने दिया, जिसे बहुत अच्छा कहकर नारद जी ने स्वीकार किया।
सामर्थ्य होते हुए भी बदला न लेना ही साधुता है। प्रतिजग्राह तद्वाडं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। नारद जी देवऋषि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार का श्रेय आपको ही है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है, हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में मैं तुम्हारी स्थापना न करूं तो मैं हरि का दास न कहलाऊं, हरिदास न कहलाऊं। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। स्वयं भक्ति ने भी कहा है, ब्रह्मपुत्र तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने कहा है कि तुम्हारी मुझ में प्रीति है, अतः तुम्हारे चित्त में मैं सदा निवास करूंगी। अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते निश्चला मयि न कदाचिद विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। भगवान श्री कृष्ण ने श्री नारद जी की स्तुति करते हुए श्री उग्रसेन जी से कहा है कि निरहंकारी ब्रह्मा की गोद से प्रकट सर्वज्ञ नारद जी को नमस्कार है। उत्संगात ब्रह्मणो जातो यस्याहंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्रम नारदम तम नमाम्यहम्। श्री नारद जी का गुणगान गाते हुए भगवत रसिक जी कहते हैं, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। एक दृष्टांत संत देते, गांव में एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। ब्राह्मण का नाम था कृष्ण दत्त, ब्राह्मणी का नाम था सुंदरी। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था, सुंदर सुखमय जीवन था। एक बार विचरण करते हुए श्री नारद जी उधर से ही जा रहे थे। सहृदय दंपति को देखकर विचार आया कि तो भगवान का भजन करते तो अच्छा होता। फिर तो उतर पड़े उनके द्वार पर। संयोग से ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर गया था। ब्राह्मणी ने देवर्षि का बड़ा सत्कार किया, अपना धन्य भाग्य माना। बाद में नारद जी ने प्रसंग छेड़ा, घर में सेवा पूजा किसकी है? गोपाल जी हैं अथवा राम जी हैं? शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? मंत्र कौन सा है? आदि आदि। ब्राह्मणी ने सबका नकारात्मक उत्तर दिया। तब तो नारद जी ने जो भी कुछ खाया पिया था तत्काल वमन कर दिया और पूछने पर बताया कि अदीक्षित के हाथ का अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए।
ब्राह्मणी अत्यंत दीन होकर चरणों में पड़ गई और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री नारद जी तो इसी के लिए आए हुए थे। तुरंत कंठी बांध दी, श्री हरि नाम सुनाया और उपदेश दिया, आज से तुम भी किसी अदीक्षित का छुआ न पाना। ब्राह्मणी ने आज्ञा शिरोधार्य की। श्री नारद जी जय श्रीमन नारायण कहते हुए आगे चले। तब तक भूखा प्यासा उसका पति घर आया और घड़े से जल लेने के लिए जो ही आगे बढ़ा, ब्राह्मणी ने दम चीख करके बोला, छूना नहीं, मैंने आज ही नया घड़ा रखा है। फिर स्वयं जल दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया तो बचा हुआ उच्छिष्ट उसका जूठा जो प्रतिदिन स्वयं खाती थी, आज गाय को डाल दिया। बर्तन साफ किए, चौका लगाया, तब इसने भोजन किया। ब्राह्मण हैरान था, इसकी प्रकृति में इतना परिवर्तन क्यों? पूछने पर ब्राह्मण बहुत झुंझलाया, पत्नी को डांटा धमकाया और कहा, तू मेरी पत्नी होकर मुझे नहीं मानती है, नारद जी के बहकावे में आ गई है। भला नारद कर उपदेश सुने, कहो बस्यो किसु गेह। परंतु ब्राह्मणी तो पक्के गुरु की चेली थी महाराज। श्री पार्वती जी जैसा जवाब दे दिया, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते। श्री पार्वती जी से सप्तऋषि भी हार गए थे। ब्राह्मणी ने भी कहा, मुझे चाहे मार डालो, परंतु जब तक तुम दीक्षा नहीं लोगे मैं तुम्हारी जूठन नहीं खाऊंगी। अब बेचारा ब्राह्मण ढीला पड़ गया, दीक्षा लेने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मणी ने तुरंत स्मरण किया, श्री नारद जी तत्काल प्रकट हो गए। ब्राह्मण भी चरणों में पड़ा, निवेदन किया, दीक्षित करने के लिए आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। श्री नारद जी ने कहा, तुम स्नान करके आओ। ब्राह्मणी से कहा, तुम चौका लगाओ। उधर ब्राह्मण को त्वरा पूर्वक जाते देखकर किसी ने पूछा। ब्राह्मण ने जब ये बताया तो उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। अभी पितृपक्ष है, पितरों का तर्पण करो, श्राद्ध करो, दीक्षा के अभी बहुत दिन है। ब्राह्मण भूल भुलैया में आ गया। लौटकर नारद जी से बोला, अभी नहीं, आगे अक्षय नवमी को दीक्षा लूंगा। श्री नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए चले गए। निश्चित समय पर जब फिर ब्राह्मण के घर आए तो पता चला कि दोनों स्वर्ग सिधार गए। श्री नारद जी ने ध्यान धरकर देखा तो पता चला ब्राह्मणी तो राजकुमारी भई और ब्राह्मण उसी राजा के यहाँ हाथी रूप में है। श्री नारद जी वहां पहुंचे। राजकुमारी ने पूर्व जन्म के भावानुसार बड़ा अर्चन वंदन किया। गजराज ने इन्हें देखकर सिर नीचा कर लिया। दोनों को श्री नारद जी के दर्शन के प्रभाव से पूर्व जन्म का ज्ञान था। हाथी अपनी करनी पर पश्चाताप करता रहा। राजकुमारी को देखकर रोता रहता कि अब ये दूसरे की पत्नी हो जाएगी। राजकुमारी उसे समझाती रहती तथा पूर्वत उसमें पति भाव रखती, यहाँ तक कि स्वयंवर के दिन उसने हाथी के गले में जयमाला भी डाली। यद्यपि इस प्रक्रिया से राजा एवं राजकुमारी का बड़ा उपहास हुआ, परंतु वह तो अपने भाव में दृढ़ रहते हुए बार बार गज के ही गले में जयमाला डालती थी। अंत में जब माता पिता बड़े दुखी हुए तो उसने श्री गुरुदेव नारद जी का स्मरण किया। श्री नारद जी आए, हाथी के पास जाकर बोले, अब तो नाम सुन लो। हाथी ने माथा टेककर प्रणाम किया। श्री नारद जी ने कान में भगवान नाम सुनाया। तुरंत वह अपना शरीर छोड़कर दिव्य राजकुमार हो गया। फिर दोनों ने नारद जी से विधिवत दीक्षा ली। ऐसे हैं परम कृपालु गुरु श्री नारद जी महाराज। तो आगे अगले भाग में हम भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। जय श्री कृष्ण।